नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया में भूकंप से दहशत इस वक्त देखने को मिल रहा है। 6.7 तीव्रता के झटकों से धरती कांपी है। पालू टाउन से 42 किलोमीटर दूर था केंद्र। जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में भूकंप आया। यूएसजीसी ने भूकंप की जानकारी दी है। कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोग घर दफ्तर छोड़कर बाहर निकले। फिलहाल बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इधर आफ्टर शॉक्स की आशंका जताई गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इंडोनेशिया से यह खबर, जहां 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई इलाकों में लोगों के बीच दहशत फैल गई है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घरों और दफ्तरों से निकलकर खुले स्थानों की ओर भागने लगे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि यूएसजीसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के पालू टाउन से 42 किलोमीटर दूर और जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में मौजूद था। फिलहाल किसी बड़े जान माल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और भूकंप के बाद कुछ क्षेत्रों में आफ्टर शॉक्स आने की भी आशंका जताई गई है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राहत एवं बचाव एजेंसियों इस वक्त अलर्ट हैं और प्रभावित क्षेत्रों का आकलन हो रहा है। साल 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास आए 9.1 तीव्रता के भूकंप और सुनामी में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2018 में सुलावेसी आइलैंड पर आए भूकंप और सुनामी ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। और यही वजह है कि इंडोनेशिया में भूकंप को लेकर हमेशा हाई अलर्ट की स्थिति रहती है। और एक बार फिर से जब भूकंप के झटके वहां महसूस हुए, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कैसे जब धरती वहां पर कांप रही थी तो लोग एक दूसरे को संभालते हुए नजर आए, यानी कि बहुत ज्यादा कंपन महसूस हुई, जिसके बाद लोगों में डर और भय का माहौल देखने को मिला है। बार बार भूकंप के झटके महसूस वहां पर किए जाते रहे हैं और ऐसे में अगर तीव्रता ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा तबाही साथ में लेकर आती है। फिर चाहे 2004 की स्थिति की बात करें या फिर 2018 की, भूकंप के बाद वहां पर सुनामी भी आती है और ऐसे में सुनामी के बाद बहुत ज्यादा हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हालांकि जो ये तीव्रता थी वो 6.1 मापी गई है और ऐसे में वहां पर काफी देर तक आप जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों के अंदर डर देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे को संभालते हुए, पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भूकंप आने की वजह से लोग काफी भयभीत दिखाई दिए। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, इंडोनेशिया में जो 6 का ये भूकंप आया है, क्या कोई अपडेट, क्या इसमें कोई नुकसान हुआ है, क्या कोई क्षति? देखिए, बिल्कुल इंडोनेशिया में आए इस भूकंप ने एक बार फिर से लोगों को जो है वो डरा कर रख दिया है। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो भूकंप के झटके लोगों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे हैं, चाहे वो चीन की बात की जाए या बाकी देशों की बात की जाए, 8 रिक्टर स्केल के भूकंप के झटके भी देखे गए, जिसमें काफी नुकसान और मौतों का सिलसिला हुआ। तो इंडोनेशिया में 6.8 से लेकर 6.1 जो रिक्टर स्केल के भूकंप के झटकों ने लोगों को एक बार फिर से डरा दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग कैसे डरे हुए थे। जैसे ही भूकंप के झटके आए हैं, लोग अपनी घरों की बिल्डिंगों से बाहर निकलने लगे। कई लोग रेस्टोरेंट्स में थे, कई लोग जो है अपने घरों के भीतर थे, दफ्तरों में थे, वहां से निकलकर बाहर लौटे हैं और बाहर अपनी जान बचाने की कोशिश की गई। अगर आप देखें तो जो पुरानी डाटा है वो अपने आप में बताता है इंडोनेशिया में पहले भी भूकंप कई बार तबाही ला चुका है। तो ऐसे में इस चीज का डर हमेशा लोगों के मन में रहता है कि भूकंप के झटके और खासतौर पे ये जो तीव्रता है 6 और 6 से ज्यादा की, वो ऐसी है कि वो किसी भी तरह का नुकसान जो है वो कर सकती है। तो ऐसे में डर जरूर है लोगों में और इसी डर की वजह से, खौफ की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकले और सड़कों पर आकर उन्होंने अपना वक्त बिताया ताकि वो अपनी जान बचा सकें। बार बार अजय, इंडोनेशिया में ये पहली दफा नहीं है जब भूकंप की वजह से ये स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर अगर 5 से ज्यादा का भूकंप आता है तो साथ में तबाही भी लेकर आता है। फिर चाहे 2004 की स्थिति या फिर 2018 की स्थिति की हम बात करते हैं, तो भूकंप के बाद जो सुनामी आया है उसने लाखों लोगों की जान ली है।
अब जब ये भूकंप आया इसके बाद प्रशासन कितना अलर्ट इस वक्त नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है इंडोनेशिया में? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो इंडोनेशिया में इस भूकंप के बाद जो है प्रशासन लगातार जो है इस चीज को एनालाइज कर रहा है कि आखिरकार जो इलाके हैं वहां पर कौन सा एरिया है जहां पर कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता इस चीज को लेकर रहती है कि जो भूकंप के बाद जो है कहीं मलबा बिल्डिंग्स कोलैप्स ना हो जाएं। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जा रहा है कि जो इलाके हैं कोस्टल इलाके, खासतौर पे लो लाइंग इलाके, वहां पर अलर्ट किया गया है। उन इलाकों को इस चीज को कहने लोगों को कहा गया कि जो तटीय इलाके हैं वहां से दूर रहें। अब मांडो की बात की जाए, इंडोनेशिया की बात की जाए और इंडोनेशिया के जो आसपास के इलाके हैं उन तमाम इलाकों में खासतौर पे इस चीज को इंडोनेशिया का जो खासतौर पे बेस्ट कोस्ट है वहां पर जो है लोगों को कहा गया है कि अब वो थोड़ा सतर्क रहें और अगर सुनामी का खतरा हो तो कम से कम उससे बच सकें। तो ये तमाम जो इलाके हैं इस खतरे से बचने के लिए लोगों अलर्ट किया गया है। देखिए, आपदा का जो दंश पहले भी इंडोनेशिया झेल चुका है और ऐसे में वही स्थिति, वही हालात ना बने, और इसे लेकर जरूरी यही हो जाता है अजय कि प्रशासनिक तौर पर तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षक, कर्मचारी और छात्र अब बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। वहीं शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सरकार का जोर इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी मदरसों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है और इससे पहले ये व्यवस्था केवल अनुदानित मदरसों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी मदरसों में